अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और इस उम्मीद पे कि इंशाअल्लाह आपका दिया हुआ वक्त और इस वक्त में हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर मेहनत और कोशिश के साथ आपके लेक्चरर इस्लामियात की तैयारी में अपना जामे किरदार जो है वो अदा करने वाले होंगे। सेशन के आगाज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे बताना मकसूद होता है, क्योंकि हम जब किसी सेशन का आगाज़ करते हैं तो उसके आगाज़ में उसके मुताबिक उसकी क्लासेस का शेड्यूल हर चीज़ उसको बता देते हैं। और शुरू में दो चार बातें आपसे ज़रूर करूँगा कि देखें, जब भी इंसान कोई कामयाब होता है हमें उसकी कामयाबी नज़र आती है, उस कामयाबी के पीछे एक लंबी चौड़ी जो स्ट्रगल होती है वो हम उसको नहीं देखते, जबकि हकीकत में वो एक बड़ी मेहनत और कोशिश और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करते हुए इस मुकाम पे इंसान पहुंचता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी उस मुकाम की तरफ हैं और इंशाअल्लाह ताला एक बामकसद स्टडी जो है वो हमने करनी है और उसी मकसद के तहत आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला कामयाबी देगा। एक और बात कि जब इंसान सेशन ज्वाइन करता है तो उस वक्त इंसान की सोच, इंसान की मेहनत और इसके साथ साथ जो हमारा एक जोश और जज्बा है वो बड़ा ज़्यादा होता है, तहरीक बहुत ज़्यादा होती है। मगर जैसे ही चंद दिन गुजरते हैं, थोड़ा सा वक्त होता है, वो सारी चीज़ें माद पड़ जाती हैं। लोग सुस्ती और काहली का मुजाहरा करना शुरू कर देते हैं और जिसका नुकसान ये होता है कि वो जो एक तरीक़ाकार था, वो जो एक तैयारी का एक मेथड था, हम उसको भूल जाते हैं और वक्त देना कम कर देते हैं। सो आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि हमने यहाँ पे न सिर्फ सेलेक्टिव गाइडें पढ़नी है बल्कि हमने टू द पॉइंट सिलेबस पढ़ते हुए हमने इस सेशन के अंदर एक एक सब्जेक्ट को भरपूर तवज्जो के साथ पढ़ना है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये भी इंशाअल्लाह ताला शुरू करनी है कि आपको कुछ जनरल चीज़ों के हवाले से आगाही दी जाए और ऐसे ही जैसा कि केपीके के अंदर जो है पेडागोजी के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत एजुकेशन से हवाले से पूछे जाते हैं, फिर जीके के हवाले से हालात हाजरा से आपको वाकफियत दी जाए। तो हमने ये चीज़ें भी डिसाइड की हैं कि हर वीक आपको कोई एक दो कॉलम अखबारात आपको भेजे जाएंगे, कॉलम भेजे जाएंगे, आप उसको पढ़ेंगे ताकि हमारी ज़ुबान के अंदर, हमारे लबो लहजे के अंदर एक नुदरत पैदा हो सके, एक निखार पैदा हो सके और एक वसत जो इल्म की वसत है उससे वो हम आशना हो सके। सो ये हमारी कोशिश है कि हम इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो मिसाली ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से सबसे पहले इस सेशन के आगाज़ करने वाला है, इस्लामियात को ऑनलाइन मुतारफ़ करवाने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज सैकड़ों लोग जो है पंजाब, सिंध, आज़ाद कश्मीर, फेडरल, ये तमाम पब्लिक कमीशन से अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड सिलेक्शन हुई हैं और अभी हालिया जो हमारी सिलेक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक कमीशन से भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। सो हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह है, हमने आगे बढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है और उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला अपने मकसद को हासिल करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। तो मैं थोड़ा सा तारुफ आपको करवा देता हूँ कि मिसाली ग्रुप में हमारा जो वर्क प्लान होता है वो हम किस तरह लेके चलेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक है इस्लामियात का, हमने इस्लामियात के तमाम मज़ामीन हम इसमें देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, क्योंकि अभी बहुत मसरूफियत का वक्त है, हर बंदा आसानी के साथ वक्त नहीं निकाल पाता। सो हमने एक काम तो ये किया है कि आप तमाम अहबाब को एक बड़ी तादाद में जो है लाइव क्लासेस के साथ साथ हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस भी होंगी और वीडियो लेक्चर
जो क्लास हम पढ़ाएंगे उसको रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल होगी। मगर इस तरह फ़ायदा ये होता है कि जो बंदे जिनके पास नेट नहीं है वो आसानी के साथ इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको साथ साथ हमने ज़्यादातर आपको जो भेजने हैं वो वीडियो लेक्चर्स हैं, और ये वीडियो लेक्चर्स कोई आम लेक्चर्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारे रेगुलर पेड लेक्चर्स हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स हमारे पेड लेक्चर्स हैं जो कि आपके सेशन तक आपको अवेलेबल होंगे, उसके बाद आपको वो अवेलेबल नहीं होंगे। ये आप जरा ज़हन में रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके सेशन तक अवेलेबल होंगे। जो हमने पढ़ाना है, एक एक सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम चलेंगे। सबसे पहले हम अल कुरान उसको देखेंगे, उसके बाद उसके हवाले से हम आज आपको किताबें भेज देंगे। फिर आपको लाइव क्लास में आपको समझाया जाएगा कि इस सब्जेक्ट में मेन पॉइंट्स क्या हैं। फिर उसके ऊपर जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं वो आपको लेक्चर्स भेजेंगे, एक एक करके हम लेक्चर भेजेंगे, उसी के नोट्स भेजेंगे। और फिर जब आप 2 लेक्चर पढ़ लेंगे उसके बाद हम आपको उसकी डिस्कशन क्लास प्रोवाइड करेंगे। हमारी डिस्कशन क्लास का मकसद ये होता है कि अगर मैंने उसूल तफसीर, तारीख़ तफसीर पढ़ाई है तो आपसे सुना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शुरू में जब ऐड होते हैं तो कहते हैं चले आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। वो आज कल करते करते कई दिन गुजर जाते हैं मगर उसको कवर नहीं कर पाते। तो ये KPK के स्कॉलर्स जो है उनके लिए बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके लेक्चरर इस्लामियात का टेस्ट का रिजल्ट भी आने वाला है। सो उनकी इंटरव्यू की भी एक जामे तैयारी जो है वो भी हम इसी से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ साथ हम GK बेस भी इस दफ़ा हमने चीज़ों को कवर करना है। अगर तो आप लोग उसको तसल्ली के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी भरपूर अंदाज में इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगी। तो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नोट्स देंगे और उससे रेलिवेंट देंगे। फिर रेलिवेंट बुक्स हमने रखी हैं, हमने वो बुक्स देनी है। ठीक है, वो बुक्स भी पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद जो पढ़ाया गया है हर वीक में हम उसकी डिस्कशन क्लासेस रखेंगे, और ज्यादातर लाइव क्लासेस जो होंगी वो हमारी डिस्कशन क्लासेस होंगी। डिस्कशन क्लासेस का आपको ये बता दें कि बहुत ज्यादा फायदा ये है कि आप लोगों से रेगुलर सबक जो है वो सुना जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। फिर ये है कि जो सुनने वाले हैं, सामईन हैं, उनको दूसरे लोगों के साथ जब वो बातचीत करते हैं, एक तो ज़ुबान के अंदर पुख्तगी आती है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ अंदाज में पता चलते हैं। सो आप जब सुनते हैं चीज़ों को तो वो चीज़ें इंसान को बड़ी अज़बर रहती हैं और याद रहती हैं, और फिर आसानी के साथ हम उसके जवाबात भी क्लियर कर लेते हैं। सो डिस्कशन क्लासेस होंगी हमारी, और हर वीक में कम से कम 2 से 3 क्लासेस हमारी डिस्कशन क्लासेस होंगी जिसमें हम आपसे सुनेंगे। तो इसके बाद 4 दिन वर्क होगा। इस दफा तो हमने पूरा वीक वर्क रखा है, 4 दिन वर्क होगा क्लासेस का, 2 दिन हमने टेस्ट रखे हैं कि पूरा वीक वर्क है, सिर्फ संडे ऑफ होगा, बाकी इसके अलावा पूरे 6 दिन आपने रेगुलर काम करना है। और डिस्कशन क्लासेस जब हो जाएगी, एक टॉपिक क्लियर है, उसके बाद आपका क्लास टेस्ट होगा। ठीक है, क्लास टेस्ट, उस क्लास टेस्ट में आपका वही सिलेबस होगा जो हम आपको अलाट करेंगे। लाइक हम पहले आपको पढ़ाते हैं उसूल तफसीर, तारीख़ तफसीर, तो फिर आपका वही टेस्ट होगा उसूल तफसीर का, तारीख़ तफसीर का, आपने वही करना है, इसके अलावा और नहीं करना। ये हमारे सेशन का बाकायदा तौर पर शेड्यूल है। इसके अलावा हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, उसमें हम बुनियादी कुतुब को रखते हैं। बुनियादी कुतुब में हम पहले तो आपको MA इस्लामियात का सिलेबस पढ़ाएंगे, सारे सिलेबस वो हमारा इसी में से होगा। ठीक है, और इसके अलावा हम मिसाली गाइड अल्हम्दुलिल्लाह जो कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा और एक जामे अंदाज में लिखी गई, तीनों वो आपको इंशाअल्लाह ताला पढ़ाएंगे। गुलदस्ता मुआवन इम्तिहानात वो आपको पढ़ाएंगे, तफहीम इस्लामियात भी जनरल हम करवाएंगे। बाकी मुस्तरद किताबें हर सब्जेक्ट पे, लाइक हमने उसूल तफसीर पे अल-फौजुल कबीर लाजमी पढ़नी है, उलूमुल कुरान मौलाना तकी उस्मानी या मौलाना गौहर रहमान हमने उसको लाजमी पढ़ना है। ऐसे उसूल हदीस पे हम तफसीर मुस्तलाह हदीस हम उसको लाजमी पढ़ेंगे, हम हुज्जियत हदीस पे लाजमी पढ़ेंगे, हम मतन हदीस पे अल-लुअलु वल मरजान हमारा जो सिलेबस है हम उसको पढ़ेंगे। इसी तरह हम
तकाबले ध्यान पे 1 से 2 बेसिक किताबें ज़रूर पढ़ेंगे, फिर सीरत पे, फिर तारीख़ पे, फिर फ़िक़्ह पे, उसूल फ़िक़्ह पे, मतन फ़िक़्ह पे, फिर हम इकनॉमिक्स पे पढ़ेंगे और दावत इरशाद पे पढ़ेंगे। कम से कम ये जो वो सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इस पे हमने बेसिक किताबों को पढ़ना है। और इस दफ़ा आपने शेड्यूल के अंदर देखा होगा कि मैंने जो मुतालिया के लिए बुक्स भी आपको बताई हैं कि ये किताबें हमने पढ़नी है, वो डाटा भी हम सारा प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ से 1 से लेकर आखिर तक जितना भी वर्क होगा वो मैं खुद आपको करवाऊंगा। बाकी एडिशनल आप जितना भी पढ़ सकें, जितना कर सकें, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, क्योंकि अपने इल्म को, नॉलेज को वुसअत देनी है। और जब इंटरव्यूज़ में सवालात होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात हम इंटरव्यू की प्लानिंग को नहीं देख पाते लोग, जब कुछ लोग क्लियर नहीं हुए। अच्छा, बाद लोगों के साथ बैड लक भी हो जाता है, मगर बाद लोग ऐसा होता है कि हमें टेस्ट के एतबार से तो तैयारी होती है, मगर हमारा जो डिस्कशन मेथड है वो अच्छा नहीं हो पाता। हम शायद ये समझते हैं कि हर सवाल का जवाब देना वो लाजमी है, अगर सवाल का जवाब नहीं आएगा तो शायद क्लियर नहीं होगा। असल में इंटरव्यू एक तख्लीक है, और मैं ये समझता हूँ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो टेस्ट के एतबार से बहुत परफेक्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त उनकी ज़बरदस्त किस्म की उनकी तैयारी भी है, मगर जब इंटरव्यू आता है, मैं पिछले 3-4 उनके देख चुका हूँ प्रैक्टिकल इंटरव्यूज़ में, वो फेल हो जाते हैं या रह जाते हैं। उसकी वजह है वो भी यही होती है कि हम इन चीज़ों को उस एंगल से नहीं देखते जिस एंगल से हमें वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या एसएस देख रहे होते हैं। सो हमने उस अंदाज में चलना है। तो ये हमारा वर्क प्लान है, इसमें हमने आपको बेशुमार किताबें पढ़ानी है। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि हमारा मकसद कोई ये नहीं है कि जस्ट आपसे टेस्ट लिया जाएगा, आपको सिलेबस बता देंगे ये इतना सिलेबस है और इसी तरह सेशन चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। इस बार हम एक और नई चीज़ करने जा रहे हैं, वो भी आप सबको बताऊंगा कि हमने जितनी भी बेसिक बुक्स लाइक उसूल तफसीर पे, उसूल हदीस पे, ऐसे ही लुल वल मरजान है, ऐसे ही उसूल फ़िक़्ह है, ऐसे ही जो फ़िक़्हुल मवारीस है, विरासत है, हम उस पर बात करेंगे, ऐसे अरबी ग्रामर, इनकी बेसिक जितनी भी किताबें हैं हम उन किताबों पे भी आपके टेस्ट लेने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको इंतहाई फ़ायदा देंगे। तो ये तो हमारा वर्क प्लान है कि इसके मुताबिक हमने एक एक किताब पढ़नी है, और आपने जल्दबाजी नहीं करनी। हमारे पास वक्त है। केपीके के अंदर 2026 में सीटें फिर आ रही हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम सीटें 2022 में आई थी। 2026 में दोबारा फिर लेक्चरर इस्लामियात की सीटें आ रही हैं। इसी तरह सिंध के अंदर तकरीबन 2500 सीटें दोबारा लेक्चरशिप की आ रही हैं। पंजाब के अंदर फेडरल में भी, और इंशाल्लाह पंजाब की भी सीटें जो है वो अगले साल आने जा रही हैं। और इसी तरह ये सीटें फेडरल में, दानिश स्कूलों में, कंटोनमेंट बोर्ड में और दीगर लेक्चरशिप की जॉब्स, यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स आ रही हैं। जॉब्स तो आती हैं और आनी है, ज़ाहिरी बात है, ये इदारे बंदों के साथ चलने हैं, बस बाज़ का देर सवेर हो जाती है। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट को, अपने जनरल नॉलेज को पुख्ता करें और इस अंदाज में करें कि कोई चीज़ मिस ना हो, कोई चीज़ ना रहे, और इतना अच्छे अंदाज में आगे पढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। इंशाअल्लाह ताला फिर जाके देखें ना, मैंने अभी भी हमने एक इंटरव्यू दिया, वहाँ पे देखा कि कई लोग वो इंटरव्यू में वही चीज़ें करते हैं जो एक रटी रटाई चीज़ें हम टेस्ट में करते हैं। ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू में ना आपके माफ़ी ज़मीर उसका इजहार ख्याल है, उसके हवाले से डिस्कशन है, उसके हवाले से बातचीत है। सो आपने ये भरपूर अंदाज में कोशिश करनी है कि जो काम आपको दिया जाए, जिस अंदाज में दिया जाए, वो ज़रूर किया करें। दूसरी बात, आप अखबारात का मुताला हर सूरत कीजिए। अखबारात को जस्ट फॉर्मली नहीं पढ़ना, बल्कि डीपली थोड़ी सी देखें, उसके अंदर क्या है, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या हो रहे हैं, और ऐसे ही आपके हालात हाज़रा पे कोई नज़र होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा एक अहम नुक्ता होता है। और इसके साथ साथ फिर हम अपने सब्जेक्ट्स पे देखिए, मैंने जब CTIs के हमने इंटरव्यूज़ किए, दीगर हम इंटरव्यूज़ करते हैं, तो हम जस्ट इतना सवाल पूछते हैं कि अच्छा चले आप इस सब्जेक्ट की कोई 1-2 किताबों के नाम बता दें, तो यकीन जानिए लोगों को किताबों के नाम भी नहीं आते। और ये बड़े बड़े लोग हमारे साथ जो तैयारी कर रहे होते हैं उनसे भी पूछ लिया जाए, जब इंटरव्यू का अपना प्रेशर होता है तो उस वक्त उनका भी नहीं पता होता। तो इंशाल्लाह ये असाइनमेंट्स भी हम इस दफ़ा आपसे लिखवाएंगे, और एक एक बंदे को हमने चेक करना है, और एक एक बंदे की रिपोर्ट इंशाल्लाह इस दफ़ा हर वीक में मुरतब होनी है। लिहाजा जितने भी हमारे मिसाली ग्रुप के रेगुलर मेंबर्स होंगे, हम उन सब को हर वीक में
में उनको चेक करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके किसी ने कितनी मेहनत की है, और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा एक प्लान है, और जिसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला अपनी क्लासेस को लेके चलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बता दें कि अब हमारा कुछ चीज़ें लोगों को क्लियर नहीं होती, और इस वजह से आपको क्लियर भी बता रहे हैं कि जब हमारा लिखा होता है ना वीडियो लेक्चर, इसका मतलब है उस दिन वीडियो लेक्चर्स का मतलब है आपको लाइव क्लास नहीं है बल्कि वीडियो लेक्चर है, ठीक है। उस दिन आपको लेक्चर भेज दिया जाएगा, आपके वक्त से पहले या वक्त के आगे पीछे आपको वीडियो लेक्चर भेजा जाएगा। अब होता क्या है कि लोग सुस्ती कर जाते हैं। सुस्ती इस तरह होती है कि आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, इसी तरह करते करते कितने दिन गुजर जाते हैं और वो काम हम मुसलसल नहीं कर पाते। तो इस लिहाज से हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाकमाल शानदार लोग हैं। मैं तारुफ करवाता जाऊँ तो हमारे सर जो है मैडम रामीन जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रेगुलर पढ़ाने वाले हैं। सर ज़ियाउल्लाह बाजौर से हैं, मेहनती टैलेंटेड हैं। और इसी तरह हमारे सर हामिदुल्लाह साहब हैं, और भी दो सबाब हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गाहे बगाहे बुलाते रहते हैं। प्रोफेसर महरीन याकूब साहिबा हैं, और वो पंजाब प्रोसेस कमीशन से सिलेक्ट हैं। और इस दफ़ा हमने हमारे जो मिसाली ग्रुप से खैबर पख्तूनख्वा में लोग सिलेक्ट हुए, तो हम उनके सेशंस भी रखेंगे, क्योंकि हर वीक में एक क्लास जिसमें मोटिवेशन के लिए हम ऐसे लोगों को भी रख रहे हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह ताला उनको इनवाइट करेंगे। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद मोटिवेट करेंगे। मकसद यही होता है कि आप लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। तो ये हमारा पूरा सेशन होगा, और इस सेशन के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। कल से हमारा पहला लेक्चर जो है हम इंशाल्लाह पूरी क्लास करेंगे यहाँ पे, और पहले लेक्चर में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा कल का जो सब्जेक्ट है वो आपने कल देख के आना है, उसूल तफसीर व तारीख तफसीर। इसका माना मफहूम मुख्तलिफ तफासीर, ये सारी चीजें आपने करनी है। और एक चीज आपको ये बता दूं कि जो किताबें आपको भेजी जाएंगी आपने उसको पढ़ना है, उसके अपने नोट्स बनाने हैं, दूसरों को नहीं कहना, ठीक है। तो कल से हमारा ये सब्जेक्ट है। और एक और चीज देखें, अभी हमारा सेशन तकरीबन 3 से 4 महीने का सेशन है। 3 से 4 महीनों के अंदर हमने कोई ना कोई तफसीर जरूर, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पारा तो जरूर पढ़नी है। तो कोई एक तफसीर आप अपने मुताले में रखिएगा, कोशिश कीजिए 2 तफासीर, क्योंकि जब इंसान कंपैरिजन करता है तो 2 चीजों में ही कंपैरिजन हो सकता है, एक चीज में तो कंपैरिजन होगा नहीं। लिहाजा हमने ये देखना है कि आप 2-3 तफासीर हैं, मैं आपको बता देता हूं। तफसीर तफहीमुल कुरान एक है, ठीक है, इसको मुताला में रखें। मारिफुल कुरान है, इब्ने कसीर है, या तफसीरुल कुरान है। अच्छा, इन 4 तफासीर में से कोई 2 तफासीर आप अपने मुताला में रखें। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, होता यह है कि बाज़ औक़ात क्योंकि KPK में भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, पंजाब में भी करनी पड़ती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई इंटरव्यू लेने वाला वो आ जाता है देवबंदी मकबे फ़िक्र से। अब देखिए, हर बंदा जिस मकबा फ़िक्र से है उसका अपना मसला है, मगर यहाँ पे हमारे इस्लामियात में एक बदकिस्मती से ये चीज़ होती है कि हम अपना मसला किसी के ऊपर थोप रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे मिजाज के मुताबिक हो। सो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कोशिश करनी है, मैं ये समझता हूँ तखिया करना है, आपने ये देखना है। आपका मकसद ये है कि अगर आपको थोड़ा सा बंदा महसूस हो जाए, ये अगर मोतदल सा बंदा है, जमात इस्लामी टाइप का बंदा है, उसको तफहीमुल कुरान बता दें। और तफहीमुल कुरान इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जितने भी ब्यूरोक्रेसी है और जितने भी जो हमारे पाकिस्तान के जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले या इस तरह के मोतदल से बंदे, वो इस तफसीर को बड़ा मानते हैं, बड़ी मशहूर तफसीर है। अगर देवबंद मकबा फ़िक्र से हैं तो आप मारिफुल कुरान, इसको भी बड़ी ज़बरदस्त तफसीर है। और इसी तरह आप जनरल को बात करें तो इब्ने कसीर भी कोई एतराज़ नहीं है। तफसीरुल कुरान ये भी तकरीबन अहले हदीस मकबा फ़िक्र की है। ज़ियाउल कुरान पीर करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तफसीर है। हमारा मकसद सारी तफासीर को नहीं पढ़ना, आपने जस्ट कोई 2 तफासीर अपने मुताले में रखनी है कि अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ सके इंटरव्यू में कि आपने कोई तफसीर पढ़ी है, तो आप तसल्ली के साथ बता सके। ये ना हो कि एक किताब बताएं यस पढ़ी है, कौन सी तफहीमुल कुरान कैसी है, बहुत अच्छी है, कोई 1-2 बातें खास बताए, खामोश।
ऐसे होता है, लोग ऐसे करते हैं। सो इस वजह से आप सबने ये देखना है कि जो भी तफसीर आप देखें उसके हाव नाव आपको पता हो, उसकी ज़ुबान क्या है, अरबी में है, उर्दू में है, मुसन्निफ़ कौन है, उसका तारुफ कितनी जिल्दों में है, इसके अंदर क्या खसूसियात हैं, कौन कौन सी किसी एक दो आयात की तफसीर आप कर सकें, तो ये चीज़ें आपने करनी है। सो आप कल तक आप सब ये कोशिश कीजिएगा, जितने भी मिसाली ग्रुप से जुड़े हुए अहबाब हैं, कि आपने कोई एक दो तफासिर मुंतखब करनी है कि मैंने ये पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगले 2 दिन का ये टॉपिक ये है वो उसूल तफसीर और तारीख़ तफसीर होगा। हम इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 15 से 16 नवंबर तक इंशाअल्लाह अल कुरान व उलूमुल कुरान पढ़ेंगे और इसके एक एक पहलू को हम तसल्ली के साथ करके जाएंगे। एक एक सब्जेक्ट का हम टेस्ट लेंगे और एक एक किताब जिसमें उलूमुल कुरान है, उसूल तफसीर पे अल फौजुल कबीर है, ये हम तफसीर के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और आपको वो भेजेंगे। आपने उनके इतने इतने सफ़ात वो भी आपको हम अलाट करेंगे कि आपने इतने सफ़ात पढ़ने हैं। तो इस अंदाज में काम करना है कि एक अच्छी और जामे तैयारी हो सके। सो इस अंदाज पे हम इंशाअल्लाह ताला आपको लेके चलेंगे कि आपको इंटरव्यू की अलग से तैयारी ना करनी पड़े। आप इंटरव्यू की तैयारी भी इसमें शानदार करेंगे और इंटरव्यू के सवालात में आपको साथ साथ भेजना इंशाअल्लाह ताला शुरू कर दूंगा। तो मिसाली ग्रुप का एक नाम है और अल्लाह ताला ने दी हुई ये इज्जत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोगों की बदौलत है और आप लोगों की मेहनत के साथ है और इंशाअल्लाह कल आपके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें मज़ीद इज्जतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए असबाब पैदा फरमाए। तो जितने भी दोस्त अहबाब आपके जानने वाले हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे एक दस्ता गुजारिश है कि आप अपने कुर्बो जवार हल्का अहबाब, दोस्त अहबाब और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सेशन जब लोग मिड में ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि हर चीज़ को कवर नहीं किया जा सकता उस वक्त। तो इस लिहाज से कोशिश करें कि इन्हीं 10-15 दिनों में जितने भी मैक्सिमम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन दिनों में ज्वाइन करें, ताकि एक ज़बरदस्त किस्म की स्टडी एक तरतीब के साथ चल सके और इसी अंदाज पे इंशाअल्लाह ताला हम चलते जाएंगे। तो कल हमारा पहला लेक्चर है जो कि हम उसूल तफसीर, तारीख़ तफसीर और मतन कुरान, हम तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको बताएंगे और फिर आपको एक एक करके लेक्चर भेजेंगे। हर 2 लेक्चर के बाद आपसे सुना जाएगा, आपसे टेस्ट लिया जाएगा। हर 2 लेक्चर के बाद आपसे सुना जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा और फिर अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि आपकी स्टडी हुई है। फिर साथ में हम देखेंगे कि आपने कौन कौन सी बुनियादी किताबें पढ़ी हैं। तो कोई भी सवाल हो इस सिलसिले में आप हमारे इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अभी भी कोई आप सवाल करना चाहें आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे रेगुलर सेशन का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मिसाली ग्रुप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल हमारी जुमेरात को पहली क्लास होगी जो कि उसूल तफसीर और तारीख़ तफसीर और मतन कुरान का तारुफ हम जर्नल से पेश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से सवालात आ चुके हैं। हम उस अंदाज पे एक अच्छी तैयारी करेंगे, मगर इस आल में हम उससे थोड़ी सी अलग करेंगे, क्योंकि हमने ना इस दफ़ा का पेपर देखा है खैबर पख्तूनख्वा का, वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत सारा अलग किस्म का आया है। तो हमने उस अंदाज में भी इस दफ़ा चलना है और इंशाअल्लाह हम उस अंदाज में एक भरपूर तैयारी करेंगे। अल्लाह आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। मिसाली ग्रुप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अभी आप में से कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकता है। जी।